नमस्कार। मीन लग्न यानी पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए साल 2026 कैसा जाएगा? देखिए, पिछले कई सालों के मुकाबले में 2026 एक बहुत ज़बरदस्त साल यानी बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स लेकर के आएगा। 2026 मीन लग्न वालों के लिए, पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए फाइनेंशियल राइज इस साल सर्टन है, ऑलमोस्ट श्योर है कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आप लोगों का धन की वृद्धि इस साल बहुत अच्छी होगी। करियर में यानी बिजनेस हो या जॉब हो, इसमें ग्रोथ और एक्सपेंशन निश्चित है। साल के बीचों बीच, जून से अक्टूबर के बीच में डिटेल में हम आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सक्सेस इस साल जून टू अक्टूबर के बीच में मिलने के चांसेस हैं। जो लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो आईवीएफ की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सालों से बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए ये एक सक्सेसफुल ईयर रहेगा। चाइल्ड प्लानिंग के लिए आईवीएफ के थ्रू भी जाना है तो जून टू अक्टूबर के बीच में बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। जो कई सालों में चीज़ें नहीं हो पाई है, पिछले कई सालों में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, वो इस साल 2026 एक बहुत बड़ा गिफ्ट यानी मीन लग्न वालों के लिए, पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए 2026 एक ज़बरदस्त पॉजिटिव ईयर होने वाला है। साल के शुरुआत में जनवरी से मई, ये 5 महीना ऑलरेडी आप पहले से ही 2026 के पहले से ही एक प्रेशर फील कर रहे होंगे। पिछले साल मई 18 के बाद से एक प्लानिंग का टाइम है। ये अध्यात्म के घर में आपके लग्नेश बृहस्पति चतुर्थ स्थान पे अध्यात्म के घर में है, और यहाँ से अष्टम स्थान और द्वादश स्थान यानी 12th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस को एक्टिवेट किए हुए हैं। तो ये प्लानिंग के लिए बेस्ट टाइम है जनवरी से मई। रियल स्टेट के लिए भी ये बेस्ट टाइम है, यानी अगर आप कोई भी फ्लैट खरीदने का सोच रहे हैं तो जनवरी टू मई में आपका ये सपना पूरा होगा। जुपिटर 12 सालों में एक बार चतुर्थ भाव में आते हैं, तो यहाँ पे जनवरी टू मई, बल्कि पिछले साल मई 18 से ही जब बृहस्पति चतुर्थ स्थान पे हैं, इस साल 2026 के मई तक आपके इस प्लानिंग को सक्सेसफुल करना ही चाहिए। बात सिर्फ फ्लैट की नहीं है या कोठी की नहीं है। अगर कोई भी रियल स्टेट आप खरीदना चाह रहे हैं, यानी ज़मीन प्लॉट भी लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। अगर उसके लिए आपको लोन भी लेना है तो यहाँ बृहस्पति का सपोर्ट आपको लोन भी दिलवाएगा। और बृहस्पति के सपोर्ट में, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार बृहस्पति 12 सालों में एक बार एक नया घर दिलवाता है। ये हो सकता है कि अगर आपके 1-2 घर पहले से हैं तो एग्जिस्टिंग घर में कोई रेनोवेशन का काम हो, कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, पेंटिंग वर्क हो, फिर से फैंसी वर्क आप घर में कुछ करवाएं, कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का काम अपने घर में करवाएं, तो ये बृहस्पति घर के फ्रंट से यानी रियल स्टेट पोर्टफोलियो में कोई ना कोई अपग्रेडेशन यानी ऊपर की ओर बढ़ना, और फ्लैट और प्लॉट अगर लेने की प्लानिंग है तो ये बेस्ट टाइम है जनवरी टू मई। आपकी मदर के लिए, माता के लिए भी जनवरी टू मई ये बहुत अच्छा समय है, इस बात को आप ध्यान रखिए। हालांकि मैटरनल साइड यानी मदर के साइड के तरफ के लोग जैसे मामा मौसी, उनके लिए ये अच्छा समय नहीं रहेगा 2026 का साल, क्योंकि केतु का गोचर आपके 6ठे स्थान पे है, 6th हाउस पे है। और पैटर्नल साइड यानी पितृ साइड से आपके फादर के तरफ के जो रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। राहु पैटर्नल साइड को डिनोट करता है, जिसका गोचर 12th हाउस से है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल चलते हैं, साल के शुरुआत से आप प्रेशर फील करेंगे जनवरी से लेकर के मई तक। यहाँ प्लानिंग के टाइम है। जो स्टूडेंट्स हैं 10+2 तक के, उनके लिए ये बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम है। आपके बिजनेस और जॉब के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक यानी रणनीति कि क्या करने से इम्प्रूवमेंट आ सकता है आपके करियर में, उसको प्लान करने में, उसके बारे में चिंतन करके उसके प्लान करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधे कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है। इससे आपको एक प्रेशर तो ज़रूर फील होगा आपके कर्म क्षेत्र में, यानी प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब में। एक
प्रेशर, कंटिन्यूअस प्रेशर वाली सिचुएशन आपकी बनी रहेगी जनवरी टू मई के बीच में। बट वहीं पे 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर जो अगला 5 महीना है, बृहस्पति पंचम स्थान पे अपने उच्च राशि में जाएंगे, एग्जॉल्टेशन साइन पे जाएंगे। आपके 2 केंद्र के स्वामी हैं, कर्मेश हैं, लग्नेश हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सीधा सीधा असर आपके प्रोफेशन पे यानी आपके करियर पे डालेंगे और ये एक बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छे पोजीशन पे आपको प्रोफेशनली ले जाएंगे। आपके काम धंधे के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन 5 मंथ्स रहेगा, जून से लेकर के अक्टूबर में। बिजनेस हो या जॉब हो, जॉब चेंजेस की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो जॉब चेंजेस की प्लानिंग के लिए जून टू अक्टूबर जॉब के चेंजेस के लिए भी बहुत अच्छे ऑफर्स आएंगे। 2 केंद्र के स्वामी त्रिकोण में हैं, उच्च राशि में हैं, तो करियर के लिए ओवरऑल, नए नौकरी के लिए, एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, वहाँ प्रमोशन के लिए 2026 वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स में से आपका जाने वाला है करियर के हिसाब से। और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो यहाँ कंटिन्यूअस जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में बढ़ेगा। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की 11वें धन स्थान पे सीधे सीधे है और यहाँ से जून टू अक्टूबर में त्रिकोण, तीनों त्रिकोण को देखेंगे, यानी पंचम स्थान पे तो रहेंगे ही, पंचम से पंचम धर्म स्थान को, ज्ञान के स्थान को देखेंगे। लंबी यात्रा भी हो सकती है, तीर्थ यात्रा भी आप करेंगे जून टू अक्टूबर के बीच में, लॉन्ग जर्नीज भी करेंगे। आपके हाथ से जून से अक्टूबर के बीच में कोई ना कोई बड़ा धर्म का कार्य भी होगा और आपके पिता के लिए भी जून टू अक्टूबर का समय ये अच्छा रहने वाला है। 9वीं दृष्टि लग्न पे बृहस्पति की जून से अक्टूबर के बीच में, उच्च राशि के बृहस्पति की, यानी आपको लाइफ में स्टेबिलिटी और अचीवमेंट्स इस टाइम पे बिल्कुल सर्टेन है, अनलेस कि आपकी दशा कुछ ऐसी उल्टी चल रही हो, जैसे सूर्य की दशा चल रही हो जो कि षष्ठेश है, तो वहाँ पे फिर भी आपको रिजल्ट्स अच्छे नज़र आएंगे जून टू अक्टूबर के बीच में। बट उसका जो लेवल है उसमें ज़रा सी कमी आएगी और मीन लग्न वालों के मुकाबले में, कंपेरेटिव टू अदर पाइसेस एसेंडेंट पीपल, जिन लोगों के, और वहीं पे जिन लोगों के बुध की महादशा चल रही हो, बृहस्पति की महादशा चल रही हो, तो बृहस्पति के महादशा 2 केंद्र के स्वामी त्रिकोण पे जा रहे हैं, उच्च राशि में जा रहे हैं, जिनके बृहस्पति की महादशा चल रही है 16 सालों की, और बृहस्पति जून टू अक्टूबर के बीच में ये वन ऑफ द स्टर्लिंग गोल्ड जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सोने पे सुहागा वाली पोजीशन आ जानी है। और जिसके जन्म कुंडली में भी ऑन टॉप ऑफ इट ऑल कि उसके ऊपर से भी बृहस्पति की भी दशा है और बृहस्पति जन्म कुंडली में भी अगर पंचम स्थान पर हैं या यहाँ केंद्र में बैठे हैं, कर्म स्थान पे बैठे हैं, या आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल एक समझ लीजिए कि एक लेवल 1 अप नहीं 10 अप सिचुएशन आ जाती है। 10 कदम आगे ज़िंदगी में ऊपर उठने वाले हैं वो, उनके लिए एक सोशल में एक हस्ती बनने वाले हैं। तो इस तरह से लेवल डिसाइड होता है। लेकिन आम तौर से अगर बात करूं मीन लग्न वालों के लिए, पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए, तो जून से अक्टूबर का टाइम वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पावरफुल टाइम रहने वाला है। इसी टाइम पे आपको उस चीज़ों के लिए प्राविधान करना है कि नवंबर और दिसंबर जब बृहस्पति आपके 6ठे स्थान पे जाएंगे, तो नवंबर और दिसंबर में आपको शॉर्टेज ऑफ फंड्स यानी पैसों की कमी महसूस होने लगेगी। आपके खिलाफ शत्रु भी खड़े होने लगेंगे। आपको षड्यंत्र का, राहु यहाँ 12वें स्थान पे षड्यंत्र पूरे साल बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जब नवंबर दिसंबर आएगा उसके पहले ही आप इतनी बचत कर लें कि आपका बिजनेस है, ऑफिस चलाते हैं, तो ऑफिस के एक्सपेंसेस नवंबर दिसंबर का आप अक्टूबर तक सेव करके चल चुके हों। जून टू अक्टूबर स्टूडेंट्स के लिए जैसा मैंने बताया ये बेस्ट टाइम है, चाइल्ड प्लानिंग के लिए ये बेस्ट टाइम है, लॉन्ग जर्नीज़ के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए बेस्ट टाइम है। अब ज़रा नवंबर दिसंबर को देखें तो नवंबर दिसंबर फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, बल्कि 25 जनवरी 2027 तक
ये लगभग 3 महीने बृहस्पति आपके छठे स्थान पे जाएंगे। और वहीं फाइनेंशियल रिस्क आपको कब से नहीं लेना है, 8 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी 2027 तक बृहस्पति चले जाएंगे कर्क राशि के आखिरी पद पे अश्लेषा नक्षत्र के, जहाँ पे वो गंडांत में होंगे, जो कि बहुत इंटेंस रिजल्ट्स देते हैं। और फिर मघा के पहले मघा नक्षत्र, सिंह राशि के मघा नक्षत्र के पहले पद पे जो गंडांत के डिग्रीज होते हैं, यानी 8 अक्टूबर से 19 फरवरी के बीच में अपने तरफ से आप कोई ऐसा रिस्क वाला काम टेकअप नहीं कीजिएगा। जैसे व्यापार में है तो आपने कोई बड़ा ऑर्डर उठाया और उधार पे उसको सप्लाई कर दिया, आप एक्सपोर्टर हैं या आप डोमेस्टिक बिजनेस भी करते हैं, तो आपने अगर कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क, या आप जॉब में भी हैं, आपने किसी को उधार दे दिया, तो यहाँ पे मुश्किल में आने वाले हैं। और बात सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क की नहीं है, बृहस्पति यहाँ पे आपके लग्नेश हैं, जिसके वजह से इस बात को मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल कोई ना कोई एक बड़ा चैलेंज आपके लाइफ में 8 अक्टूबर से लेकर के 2026 के 19 फरवरी 2027 के बीच में बड़ा चैलेंज आएगा। ट्रेड वेरी केयरफुली, यानी इस समय फूंक फूंक करके कदम रखने वाली सिचुएशन होगी। तो जिस तरह से गोल्डन टाइम मैंने बताया जून से अक्टूबर, वहीं 1 अक्टूबर से ही आपको अपने तरफ से इवैल्यूएट करके हर चीज़ को अच्छे से केयरफुली वे करके समझ करके 19 फरवरी तक आपको बच के रहना है, क्योंकि बृहस्पति आपके जो लग्नेश हैं, आपके लाइफ के कर्ता धर्ता हैं, वो गंडांत के डिग्रीज में रहेंगे। अब जनवरी से मई के बीच में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रेशर फील करेंगे या आपको सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत है। जनवरी से 23 फरवरी, 1 जनवरी से 23 फरवरी तक यहाँ सूर्य मंगल आपके दशम स्थान 11वें स्थान से क्रॉस करेंगे, यानी कर्म स्थान से क्रॉस करेंगे, धन स्थान से, प्रॉफिट के हाउस से क्रॉस करेंगे। तो जो फ्लक्चुएशंस हैं जनवरी से मई के बीच का भी, वो ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ आपको कि जनवरी 1 से 23 फरवरी के बीच में बहुत हैपनिंग फील करेंगे आप। इस समय प्रेशर भी रहेगा, लेकिन काफ़ी काम इस समय भी आपके बनेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल, सूर्य दिग्बली रहेंगे कर्म स्थान पे, फिर मंगल भी उच्च के रहेंगे मकर राशि में, दशम और 11वें से ट्रांजिट्स होगा, जिसके वजह से बहुत कमांडिंग और कंट्रोल वाली पोजीशन में आप रहेंगे। आपको एक हस्ती की तरह लोग पहचानेंगे, आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आपकी विजुअल रहेगी, यानी आपको लोग नोटिस करेंगे, आपकी अथॉरिटी को लोग मानेंगे, आपकी बात का वजन रहेगा, चाहे ऑफिस में हो या कोई भी काम धंधा करते हो। तो 23 फरवरी तक हैपनिंग है, कुछ ऑर्डर्स आपके हाथ पल्ले पड़ेंगे, यानी आपके हाथ लगेंगे। बिजनेस में है तो बड़े ऑर्डर्स भी हाथ आएंगे, लेकिन ये वो उतना अच्छा समय नहीं है जितना जून से अक्टूबर के बीच का है। इस बात को ध्यान रखना है। जनवरी 1 से 23 फरवरी तक भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। इस समय भी प्रॉपरली इवैल्यूएट करके आप जॉब चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बृहस्पति उच्च के रहेंगे और ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी जो एग्जिस्टेंस रहेगी, आपकी जो प्रेजेंस रहेगी उस समय पे वो परिपूर्ण रहेगी, फुलफिल रहेगी, यानी उस समय आप खुश रहेंगे, हर तरफ से आप कंप्लीट होंगे जून टू अक्टूबर। तो जनवरी 1 से 23 तक का मैंने समय बताया, वहीं पे फिर 15 मार्च से 25 अप्रैल। अब मैं जैन से मई तक के टाइम को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। अभी जनवरी 1 से 23 फरवरी तक का बताया, अब 15 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक का जो समय है, इस समय पहले भी 25 मार्च को सूर्य और शनि की युति होगी आपके लग्न में। तो यहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी, यानी लड़ाई झगड़ा होने के सिचुएशंस हैं,
और लड़ाई झगड़ा किससे होने की सिचुएशंस हैं, तो जो पॉसिबिलिटी बनती है नंबर 1 पे, क्योंकि सूर्य मैनेजमेंट को रूल करता है, सरकारी काम को रूल करता है, सरकार को रूल करता है, ट्रैफिक पुलिस को रूल करता है, तो झगड़ा कहीं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो सकता है, टैक्सेस से रिलेटेड कोई नोटिस आ जाए आपको, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, अपने से सीनियर से, बॉसेस से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से डिस्प्यूट होने के चांसेस आपके 15 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक हैं। पहले सूर्य का गोचर शनि के साथ युति है 25 मार्च को, उसके बाद 20 अप्रैल को मंगल के साथ शनि का युति है आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में। तो मंगल और शनि भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनाते हैं और यहाँ फिज़िकल इंजरी की भी चांसेस होते हैं, यानी चोट आदि लगने की भी सिचुएशन 15 मार्च से 25 अप्रैल तक बन जाता है। तो 15 मार्च से 25 अप्रैल ये केयरफुल रहने वाला टाइम है। इस समय आप डिस्प्यूट से खास करके बचें। जो 23 फरवरी से 15 मार्च का बीच का समय मैंने छोड़ दिया था, पहले जनवरी से 23 फरवरी का बताया। 23 फरवरी से 15 मार्च ये एडवर्स टाइम है आपके लिए, यानी इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप प्लान नहीं कीजिए, बड़े स्टेप्स आप मत लीजिए, जॉब चेंज मत कीजिए, बिजनेस में एक्सपेंशन का इस टाइम पे नहीं सोचिए। 23 फरवरी से 15 मार्च और 15 मार्च से 25 अप्रैल ऑल्दो टाइम फेवरेबल है, बट किसी न किसी तरह से डिस्प्यूट के सिचुएशन बन रहा है। तो देखिए ओवरऑल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इश्यूज आपके आ सकते हैं बाय एंड लार्ज स्पीकिंग, तो 23 फरवरी से 25 अप्रैल के बीच में, जिसमें ज़्यादा एडवर्स पीरियड जो है यानी विपरीत परिस्थिति जो आपकी है वो 23 फरवरी से 15 मार्च की है, और 15 मार्च से 15 अप्रैल कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन किसी न किसी मुद्दे पे बन रही है। लेकिन वहीं जून से अक्टूबर के बीच में ये डिस्टर्बेंसेस नहीं हैं और आपके लिए अपवर्ड्स ग्राफ जो है लाइफ में ये गोल्डन टाइम है। इसका आप प्रोडक्टिवली अपने समय को यूज़ करके बेस्ट वे में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नवंबर दिसंबर के लिए आप इसी टाइम पे पहले से प्रोवाइड कीजिएगा, और नवंबर दिसंबर में फिर से कोई बड़ा प्लानिंग, इम्पॉर्टेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स अपने अक्टूबर तक कोशिश कीजिए फिनिश कर लेने का। बल्कि मैं बोलूँगा 8 अक्टूबर के पहले अपने बड़े काम इस साल के आप कंप्लीट कर लीजिए। जॉब चेंजिंग हो या कोई भी बड़ा काम आपके लाइफ का हो, वो 8 अक्टूबर के पहले फिनिश कर लीजिए, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद लग्नेश आपके गंडांत के डिग्री पे जा रहे हैं और 31 अक्टूबर के बाद छठे घर में जा रहे हैं। शनि का रोल यहाँ देखिए, निरंतर आपको हार्ड वर्क और सिंसियरिटी के साथ अपने काम में लगे रहेंगे। शनै शनै ग्रेजुअल यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस लगातार अगर आप डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करेंगे अपने प्रोफेशन में, तो जो बृहस्पति यहाँ पे देना चाह रहे हैं आपको इस साल, उसको आप पर्याप्त रूप में प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को छोड़ा या हार्ड वर्क परसिस्टेंटली और कंटिन्यूटी को छोड़ा, यानी निरंतर लगातार काम करने को छोड़ा, डिसिप्लिन को छोड़ा, तो वहाँ पे जिस लेवल पे, जिस ऊंचाई पे बृहस्पति जून से अक्टूबर के बीच में ले जा सकते हैं आपको, वो फिर अचीवमेंट में कमी आएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि कर्म स्थान पे 10वीं दृष्टि है। आपके भाई बहनों के लिए ज़रा सा ट्रायल वाला टाइम, ज़रा सा नहीं कुछ ट्रायल वाला टाइम है। उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की तीसरे घर में है। तो यहाँ पे आप मिलाएंगे कि आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहनों की लाइफ में ऑडिटर की दृष्टि है, शनि एक ऑडिटर है, ऑडिटर की दृष्टि है, तो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ते नज़र आएंगे 2 जून 2027 तक। हेल्थ रिगार्डिंग देखिए, हेल्थ रिलेटेड टू आपको केतु छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं, यानी कोई अनडायग्नोस डिजीज़ जिसका जल्दी पता नहीं चलता हो, उसके शिकार आप हो सकते हैं। हालांकि ये उन पे ज़्यादा लागू होगा जिनके जन्म कुंडली में मान लीजिए कि शुक्र है, सूर्य है या बुध भी है, कोई भी ग्रह अगर है जन्म कुंडली में छठे घर में, तो केतु का गोचर उस ग्रह के ऊपर से अनिष्टकारी रिजल्ट देगा, यानी अनडायग्नोस डिजीज़, उस घर से संबंधित जो बॉडी पार्ट है उससे रिलेटेड
आपको अनडायग्नोस्ड डिजीज़ दे सकता है। और ख़ास करके अगर षष्ठेश यानी सूर्य हो, अष्टेश हो, शुक्र हो, शनि हो, तो ये और सीवियर रूप में यानी और तीव्र रूप में होने की संभावना है 5 दिसंबर 2026 तक। राहु वहीं पे कंटिन्यूअस षड्यंत्र आपके पीठ पीछे होता रहेगा। आप लोग मस्त हैं, यानी म्यूज़िक को भी पसंद करते हैं, थोड़े सिद्धांत भी हैं, ज्ञान की ओर भी झुकाव है, ज्ञान विद्या की ओर भी झुकाव है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको आप म्यूज़िक के साथ जेल करते हैं यानी कंबाइन करते हैं, और आप लोग जीवन का आनंद बैलेंस्ड वे में लेना चाहते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को टारगेट बना लिया, क्योंकि धनु राशि आपके कर्म स्थान पे है, तीर धनुष इसका सिंबल है, तो जो टारगेट आपने बना लिया उस पर अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो उस टारगेट को आप खास करके 2026 में तो निश्चित ही अचीव कर लेंगे। अब सिर्फ देखने वाली बात ये रह जाती है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सी दशा चल रही है और जन्म कुंडली कैसी है, लग्नेश कहाँ है। अब फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं कि फाइनेंशियल कैश फ्लो कब होने की संभावना है 2026 में। तो साल के शुरुआत में ही 16 जनवरी से 23 फरवरी सूर्य और मंगल यहाँ पे आपके 11वें स्थान पे, जनवरी 14 से ही सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे और 14 फरवरी तक रहेंगे। मंगल यहाँ पे 23 फरवरी तक रहेंगे। तो पूरा ही 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक हाउस ऑफ वेल्थ एक्टिवेटेड है, कैश फ्लो होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। फिर दूसरा जो समय है वो 14 अप्रैल से 21 जून। देखिए 14 अप्रैल से 14 मई आपके दूसरे स्थान पे उच्च के सूर्य रहेंगे, तो यहाँ पे कैश फ्लो की संभावना बन जाती है। और 11 मई से लेकर के 11 मई से 21 जून तक मंगल अपनी राशि में रहेंगे, तो यहाँ पे फिर से कैश फ्लो की सिचुएशन है। तो पूरा टाइम अगर बोलें तो 14 अप्रैल से 21 जून तक कैश फ्लो की सिचुएशन यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है। जून टू अक्टूबर ये बेस्ट टाइम है फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि बृहस्पति उच्च के रहेंगे, हाउस ऑफ वेल्थ को देखेंगे, धन स्थान को, और 11वें पर दृष्टि रहेगी 11वें घर पे। 8 अक्टूबर से 19 फरवरी 2027 तक कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि मंथली वीडियोस में इस बात को मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा सितंबर में या अक्टूबर का वीडियो जो डालूंगा, तो क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं वो गंडांत के डिग्री में रहेंगे और उसके ऊपर से केतु के साथ भी डिग्री के हिसाब से युति में रहेंगे, राशि के हिसाब से नहीं कि घर अलग रहेगा, लेकिन डिग्री वाइज इनकी युति रहेगी बृहस्पति और केतु की। इस बात को याद रखिए। 8 अक्टूबर से लेकर के 19 फरवरी तक कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है। तो इस साल के रेमेडी में देखिए शनि आपके लग्न में है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शनि की रेमेडी के लिए कोई ना कोई फिज़िकल काम, आप फिज़िकल वर्क, घर का कोई फिज़िकल वर्क आप सुबह के वक्त करके चलें, खास करके शनिवार के दिन। वैसे नियमित तौर पे आप करें तो शनि यहाँ पे प्रसन्न होते हैं, शनि खुश होते हैं, क्योंकि शनि को एक्टिविटी चाहिए, एक्शन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्शन मंगल की तरह नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी आप ले करके चलें फिज़िकल वर्क की, तो वहाँ पे शनि अपीज़ होते हैं, शनि प्रसन्न होते हैं। तो घर का ही कोई काम लेके चलें, और नहीं घर का काम कर सकते हैं तो कोई सोशल सर्विस जैसे कहीं लंगर लगा हो या कहीं भंडारा लगा हो, तो अपना समय दान दे रहे हैं या योगदान दे रहे हैं किसी भी काम में, आप कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ले सकते हैं, मंदिर के किसी काम के में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। दूसरा कि किसी भी वृद्ध आश्रम में, वृद्ध लोगों को शनि रूल करते हैं, तो वृद्ध आश्रम में अपना समय दान दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। शनिवार के दिन जा कर के वृद्धों की सेवा कर सकते हैं। घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा आप नियमित तौर पे करें। कोई वृद्ध व्यक्ति है आपके घर में तो उनके पैर दबाएं, या जिस तरह से उनकी सेवा आप कर सकते हैं उनकी सेवा आप निरंतर करें। 2 जून 2027 तक शनि आपके लग्न में है, और इसलिए आपको हार्डवर्क से आप बच नहीं सकते, स्केप नहीं कर सकते, डिसिप्लिन से आप स्केप नहीं कर सकते। और डिसिप्लिन्ड लाइफ
अगर रहेंगे डिसिप्लिन्ड लाइफ में तो यहाँ पे शनि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। शनि का जो मंत्र है, जो ज़्यादा इफेक्टिव मंत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार हर शनिवार के दिन, कम से कम 108 बार हर शनिवार को आप जाप करके आप 2 सालों तक, 2 जून 2027 तक जाप करते रहें। इस बात का आप ध्यान रखिए, हो सके तो इसको नियमित तौर पे करें तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये था विश्लेषण मीन लग्न वालों का, पाइसेस असेंडेंट वालों का साल 2026 का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।